हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान का पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त सेकंड सहरी का टाइम शुरू हो चुका है। तो आज का जो किस्सा है मेरी वो बचपन से रिलेटेड है कि जब मैं 6-7 क्लास में पढ़ती थी और उस वक्त जो है मेरे वालिद के पास एक गाड़ी हुआ करती थी और उसकी सीट्स कुछ ख़राब हो गई थी। तो मेरे वालिद ने कहा कि मैं इसकी न्यू सीट बनवा देता हूँ। तो वो तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था जब वो घर से निकल गए और कह कर गए थे कि 8 साढ़े 8 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि शॉप्स की क्लोजिंग का टाइम ही यही है। तो अच्छा, मेरे वालिद के बारे में बता दूं कि मेरे वालिद बिला ज़रूरत किसी जगह जाते नहीं थे, और अगर जाते थे तो हम लोगों को बता कर जाते थे कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, इतने बजे तक आ जाऊँगा। तो उतने बजे तक वो वापस आ जाते थे। तो हुआ ये कि वालिद चले गए और 10 साढ़े 10 बज गए। तो और सर्दियाँ बहुत थी। तो अम्मी परेशान होने लगी कि तुम्हारे वालिद तो बिना बताए हुए कहीं जाते नहीं हैं और वो सुबह के गए हुए हैं और 10 साढ़े 10 बजे हैं, जबकि दुकानें 8 साढ़े 8 बजे तक बंद हो जाती हैं। तो कहाँ चले गए? अब चूँकि उस वक्त हमारे पास फ़ोन तो होते नहीं थे, मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे हमारे पास। तो हमें तशवीश हुई कि हम कांटेक्ट कैसे करें अब्बू से। तो भाई भी नहीं था कि जिसको भेज के हम जो है वो मालूम करवा लेते। तो ऐसा हुआ कि फिर मैंने अम्मी से कहा कि ऐसा करती हूँ कि मैं जाके देख लेती हूँ। अम्मी इस बात पे पहले तो राज़ी नहीं हुई, लेकिन जब टाइम बढ़े जा रहा था और वक्त गुजरे जा रहा था और देर हो ही जा रही थी, तो फिर अम्मी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम देख लो जाके ना। तो मैं बहुत बोल्ड हुआ करती थी और कभी भी मैंने डरना तो अल्लाह माफ़ करे सीखा नहीं था, लेकिन वो दौर बचपन का, जाहिर सी बात है, इंसान को खौफ तो अंधेरे से खौफ बहुत आता था। तो मुझे भी अंधेरे से बड़ा खौफ महसूस होता था। तो मैंने अपनी छोटी बहन को लिया साथ में सहारे के लिए। हालांकि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी बेचारी, वो मुझ पे खुद डिपेंडेंट थी और मैं खुद डिपेंडेंट थी। तो मैंने उसको कहा कि चलो हम दोनों मिलके पापा को ढूंढते हैं। तो हमारे घर से वो शॉप्स जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पे थी, कि इतना सीधा और अच्छा रास्ता नहीं था। तो हमने कहा कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस से उसके रास्ते थे, तो एक तो था कि जो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रास्ता था और एक रास्ता शॉर्टकट था। तो जहाँ जो शॉर्टकट रास्ता था वहाँ पे दुकानें ज़्यादा थी, मस्जिद थी और लोग अक्सर बैठा करते थे। जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो वो था रूट था, उस पे सन्नाटा होता था और वहाँ ना लोग बहुत ही इक्का दुक्का कभी नज़र आ जाए तो आ जाए। तो हमने कहा कि इस वक्त तो हम वो रूट नहीं कर सकते, हमें शॉर्टकट से जाना चाहिए। तो दिया कि हम ना मस्जिद वाले रास्ते जहाँ शॉप्स वगैरह हैं, हम उस साइड से जाएंगे। तो मैं बहन का हाथ पकड़ा और हमने चलना शुरू किया। तो जब हम उधर मस्जिद की साइड पे पहुँचे तो हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग बैठे हुए, कोई चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो और वैसे भी कराची के अंदर 10 साढ़े 10 का टाइम इतना ज़्यादा नहीं माना जाता, लेकिन सर्दियाँ थी और वो जो एरिया था गवर्नमेंट मुलाजमीन का था, और चूँकि सबको सुबह जाना होता था तो ज़्यादातर लोग जो है ना 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाते थे और सन्नाटा हो रहा होता था। और हमारे जो यानी कंपार्टमेंट था, वहाँ तो ऑफिसर रैंक के लोग होते थे, तो जाहिर सी वो ऐसा होता था कि वहाँ कोई बाहर भी बैठा हुआ नहीं दिखता था हम लोगों को ना 9 बजे के बाद। तो अब हम तेज़ी से चलने लगे वहाँ। तो हमने देखा कि एक कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट जैसे होती है बिल्डिंग्स, तो उनके सिर्फ स्ट्रक्चर होते हैं बने हुए, उस टाइप की वहाँ बिल्डिंग्स थी। एक फ्लोर की, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बना हुआ, और उसके ना खिड़की दरवाजे नहीं थे, बाकी उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी छत नहीं डली हुई थी। और एक साइड पे उसके कचरे के ढेर थे। अच्छा, हमने पहली दफ़ा ये चीज़ देखी थी, क्योंकि हम पैदल तो सफ़र करते नहीं थे, गाड़ी में जाते थे, तो हमें इतना आइडिया भी नहीं था। तो मैंने तो आइडिया से शॉर्टकट निकाला था कि भाई यहाँ से हम यूँ जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे उधर तक। तो अच्छा, वहाँ देखा कि राउंड अबाउट सा था, उस पर 2 लड़के बैठे हुए बात कर रहे थे, जिनकी पीठ हमारी तरफ थी। और एक साइड पे वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स थी, उनके एक साइड पे कचरे के ढेर थे, वो हमारी हाइट से ऊंचे थे। अब हमें उस कचरे के ढेर और बिल्डिंग्स के बीच में से एक रास्ता जा रहा था, हमें वहाँ से निकलना था।
तो हमने चलना शुरू किया। तो अब हमने, वो लड़कों की पीठ हमारी तरफ थी जो बैठे हुए बातें कर रहे थे आपस में ना, और उनकी भिन्न 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 टाइप की आवाज़, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो आपस में बातें कर रहे थे। हम जब उनको हमने क्रॉस किया तो हमने उनकी शक्ल तो देखी नहीं थी। खैर हम जब उनको क्रॉस करके आगे बढ़े तो ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी इंसान का ना, जैसे साया हमारे ऊपर पड़ने लगा, सर और हाथ हमें नज़र आने लगे कि पीछे हमारे कोई आ रहा है। तो मैंने, आप यकीन करें, पीछे मुड़ के जो देखा ना, तो मेरी खौफ की उस वक्त इंतहा न रही, क्योंकि हम छोटे थे, 6-7 का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता। तो मैंने देखा कि वो जो लड़के थे उनकी शक्लें तो हमें दिख नहीं रही थी, और उनके कद इतने लंबे हो गए थे कि वो पोल के जितने हमें दिख रहे थे। और इतना लंबा ख़त देखकर दोनों का, मेरे तो खौफ के मारे जैसे कहते हैं ना, दिल जो था वो हलक में आ गया एक तरह से, और मेरी दिल की धड़कन इतनी ज़ोर ज़ोर से, मतलब धड़ 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 दिल होने लग गया। और मैंने अपनी बहन को नहीं बोला, मैंने कहा कि चलो हमें तेज़ चलना होगा। मैंने उसका हाथ पकड़ के ये वॉच करने के लिए कि आया वो हमारे पीछे आ रहे हैं या कहीं और उनको जाने का वो है। तो हमने तेज़ चलना शुरू किया। तो आप बिलीव करें कि उन्होंने भी तेज़ चलना शुरू कर दिया। अब तो हमारी खौफ की इंतहा नहीं रही। मैंने अपनी बहन से कहा कि भाई ये पता नहीं कौन क्या चीज़ है और हमें भागना है। तो वो तो रोने लग गई छोटी, क्योंकि वो इतनी मुझसे काफ़ी छोटी थी उम्र में, और वो रोने लग गई। और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब हम क्या करें। हम अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया, और वो पता नहीं क्या मखलूक थी, अल्लाह जाने, थे तो इंसानी शक्ल में, लेकिन उनके चेहरे हमने नहीं देखे थे। हमने भागना शुरू कर दिया, और यकीन करें उन्होंने भी हमारे साथ भागना शुरू कर दिया। और चूँकि हम तेज़ी से भाग रहे थे तो हमारी सांस फूल के, और हमारा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अगर हम रुक के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो कहीं ऐसा ना वो हम तक पहुंच के हमें पकड़ लें। अच्छा, एक जो अजीब सी चीज़ थी वो ये थी कि हम भाग रहे थे और उनका हमारा जो डिस्टेंस था वो कम नहीं हो रहा था, जबकि वो इतनी लंबी हाइट के थे। अगर वो चाहते तो हमें मतलब 2 मिनट में पकड़ सकते थे, लेकिन उनका डिस्टेंस उतना ही था। वो हमारे साथ उसी डिस्टेंस से भागते रहे। काफ़ी दूर भागने के बाद हमें जो है, जब कचरे के ढेर ख़त्म हुए और बिल्डिंग्स जो है वो ख़त्म हुई, तो हमें सामने रोड पे गाड़ियाँ जाती हुई दिखी। तो हमारी जान में जान आई, हमने और तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया, और हम रोड पर, उस जगह से हम रोड पे आ गए। जब हम रोड पे पहुँचे तो हमने पीछे मुड़ के देखा, तो आप यकीन करें कि मैं आज तक वो मंज़र नहीं भूल सकती कि ना तो वो कचरे के ढेर हमें नज़र आए और ना वो बिल्डिंग्स हमें नज़र आईं। वहाँ फ्लैट थे और हम रोड के ऊपर थे। काफ़ी देर तो खड़े होके हम अपनी सांस बहाल करते रहे, क्योंकि हम बोलने के काबिल नहीं थे। हमारा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, और तेज़ दौड़ने की वजह से हमारी सांस इस कदर फूली हुई थी कि हमसे बात भी नहीं हो रही थी। खैर, अभी हम खड़े हुए यही मतलब अपनी सांस बहाल करने की, तो हमने देखा कि पापा की गाड़ी हम उस रोड से तेज़ी से निकल के आगे गई, और अंधेरा चुका था जिस जगह। तो हमने पापा को आवाज़ें दी, लेकिन उन्होंने शीशे गाड़ी के चढ़ाए हुए थे तो उनको आवाज़ नहीं सुनाई दी, और वो तेज़ी से गाड़ी ले गए। हमने कहा अब क्या करें। तो उस रूट से तो हमें वापस जाने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम उस शॉर्टकट को दोबारा वो करते। फिर हम लॉन्ग रूट से पैदल पैदल गए, क्योंकि उस वक्त गाड़ियाँ जो थी वो कोई किसी को रोक के उसमें बैठना तो ख़तरे से खाली नहीं था, चूँकि हम बच्चे ही थे। तो हम वहाँ से जब पैदल पैदल लॉन्ग रूट से अल्लाह का नाम लेके हिसार करके आयतल कुर्सी का, हम जब घर पहुँचे तो देखा पापा बेचैनी से बाहर टहल रहे थे, और उन्होंने हमें पूछा कि भाई तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी। बहुत गुस्सा किया उन्होंने। तो हमने कहा कि जब आप नहीं आए, हमें पता था 8:30 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं और इतना टाइम हो गया, तो हमें तशवीश हुई, इसलिए हम गए थे। तो पापा ने कहा कि वो सीट्स उसने कंप्लीट करने के लिए दुकान ही देर से बंद की, तो यूँ देर हो गई। तो खैर बहरहाल ये वाक़या, और मैंने पापा को जब बताया तो पापा ने मुझे एक बात कही, तो मेरे खौफ का और मतलब उस वक्त देखने वाला आलम था कि पापा ने कहा यहाँ तो अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग ही नहीं है, और कचरे के ढेर तो यहाँ इस इलाके में है ही नहीं इतने बड़े बड़े कि जो तुम्हारे कद से ऊँचे हों। तो ये बात आज तक डिस्कवर नहीं हो सकी कि हम कौन सी दुनिया में चले गए थे, कौन सा इलाका था वो, क्या था, और वो 2 लोग कौन थे, और वो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग्स कहाँ थी, अल्लाह जाने। तो जब मैं बड़े हो गए
गए और हम बातों को भूल भाल गए, लेकिन कभी बैठते हैं तो हमें ये चीज़ बड़ी याद आती है कि हम कहाँ पहुँच गए थे और अल्लाह ताला ने हमें बचाया। अगर वो लोग हमें पकड़ लेते तो पता नहीं हमारा क्या हशर होता। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे।